जितनी प्रसन्नता में रहना चाहते हैं, जितने आनंद में रहना चाहते हैं, दो चीजें त्याग दो अगर खुश रहना है तो। एक, हमें लोन नहीं लेना, और दूसरा, हम भले अचार रोटी खा लें, नमक रोटी खा लें, पर किसी का कर्जा नहीं लेना। एक, हमें लोन नहीं लेना, दूसरा, हमें किसी से कर्ज नहीं लेना, किसी से हमें धन नहीं लेना। भले हम रूखी रोटी खा लें, अचार रोटी खा लें, सादी रोटी खा लें, पर हम किसी से उधार नहीं लेंगे, हम किसी से पैसा नहीं लेंगे, हम कर्जे में दबेंगे नहीं। हम भगवान के ऊपर भरोसा करेंगे, अपनी मेहनत को और बढ़ाएंगे, अपने संघर्ष को और बढ़ाएंगे, अपने कर्म को और बढ़ाएंगे, पर किसी से हम उधार नहीं लेंगे। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शिव पुराण तो यहाँ तक कहती है, हमने पहले भी एक दो बार कथा में कहा, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं वो हमें नहीं मालूम। हमने पहले भी कथा में कहा कि कभी शंकर जी की कथा में जाओ, कभी तुम भगवान के मंदिर में जाओ, कभी तुम शंकर जी के मंदिर में जाओ, तुम्हारे जेब में पैसा नहीं है, तुम्हारे पर्स में पैसा नहीं है, तुम्हारे पास में धन नहीं है, पड़ोसन से मांग कर शंकर जी के मंदिर में 1 रुपया भी मत चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा कहती है, पड़ोसन से मांग कर आरती में 1 रुपया भी मत चढ़ाना, पड़ोसन से मांग कर 1 रुपया भी तुम बिठले सेवा समिति को जमा मत करना, 1 रुपया भी तुम दान मत करना, पड़ोसन से मांग कर तुम अठन्नी भी किसी को मत देना, शंकर के मंदिर में मत देना। शिव महापुराण की कथा कहती है, हम भगवान के मंदिर में, हम भगवान की कथा में जब दूसरे से मांगते हैं और दान करते हैं तो भगवान को बुरा लगता है कि तेरा पिता यहाँ बैठा है और तू जगत के आगे हाथ फैलाता फिर रहा। किसी से मांग कर नहीं, हमें किसी से मांग कर, हमें किसी से उधार लेकर, मांग कर दान नहीं करना, हमें किसी से पैसा लेकर आरती में नहीं चढ़ाना, बल्कि भगवान देवादिदेव महादेव से यह कहना, बाबा ऐसी कृपा कर मेरे भोले भंडारी कि मेरी झोली में इतना धन देना कि एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा करवा सकूं, ऐसी कृपा कर। वैसे तो नगर में, गांव में, क्षेत्र में, खेड़े में, शहर में जो शिव महापुराण की कथा होती है, एक व्यक्ति नहीं करवाता। भले नाम लिख दिया जाए कि अग्रवाल जी ने कराई, गोयल जी ने कराई, साहू जी ने कराई, या बघेल जी ने कराई, या इसने कराई या उसने कराई, भले नाम लिख दिया जाता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा में जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, जितने लोग इस कथा के पंडाल में पहुंचते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं, जितने लोग फेसबुक पर कथा सुनते हैं, जितने लोग यूट्यूब पर कथा सुनते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, जितने लोग श्रवण करते हैं, कथा सबकी कहलाती है, कथा एक की नहीं कहलाती है, सबकी है। और झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरे करम से हूँ यहाँ, कोई तो शे मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, दूसरे से मांगकर 1 रुपया भी हमें दान नहीं करना, दूसरे से मांगकर 1 रुपया भी हमें मंदिर में नहीं देना, भगवान से प्रार्थना करना। और हम रोज भोलेनाथ जी से जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना आप भी करो कि बाबा किसी स्त्री की गोदी, किसी माँ की गोद, किसी नारी की गोद कभी खाली मत रखना, और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना।
जिस नारी की गोदी खाली रहती है, जिस स्त्री की गोद खाली रहती है, उस स्त्री को बहुत सुनना पड़ता है, उस स्त्री को बहुत सुनना पड़ता है। और जिस पुरुष की जेब खाली रहती है, जिस पुरुष की जेब खाली रहती है, उस पुरुष को भी बड़े धक्के खाना पड़ते हैं, बहुत सुनना पड़ता है, बहुत अपशब्द सहन करना पड़ते हैं। एक पत्र में एक माँ ने लिखा, देवकी देवदास, ग्राम धनोद, जिला दुर्ग। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, बैठी हो तो बच्चे को लेकर आ सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो बच्चे को लेकर आ सकती हैं। देवकी देवदास, ग्राम धनोद, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की रहने वासी हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे, मुझे कोई संतान का सुख नहीं था। इस कारण अब जरा पत्र को आप पढ़ेंगे एलईडी पर, आस्था चैनल पर, 10 साल तक मुझे संतान नहीं हुई। इस कारण हमेशा दुखी और उदास रहती थी। घर वाले और बाहर वाले हमेशा ताना देते थे। अब जरा शब्द देखिए, अभी हमने कथा में क्या कहा कि भगवान से प्रार्थना करना कि किसी स्त्री की, किसी महिला की, किसी माँ की गोद खाली ना रहे। क्योंकि अगर वो गोद खाली रहती है, अगर वो माँ की गोदी खाली रह जाती है, तो दुनिया के लोग सबसे ज्यादा ताना स्त्री को देते हैं, सबसे ज्यादा ताना नारी को देते हैं। आड़ा टेढ़ा कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताना देंगे, गाली देंगे, बहुत आड़ा टेढ़ा बोलेंगे तो स्त्री की गोद। और इतना ताना देते हैं गुरुदेव। मैंने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल इंतजार करा, 10 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं हुआ। तब मेरी चाची जी ने कहा कि तू उदास क्यों रहती है। मैंने उनसे कहा कि सब लोग अपशब्द कहते हैं, मेरे घर में औलाद नहीं है। मेरी चाची जी ने कहा तू चिंता क्यों करती है। रायपुर में गुड़ियारी के अंतर्गत वो सीहोर वाला महाराज आया है, उसकी कथा चल रही है। अगर एक दिन भी तू पंडाल में पहुंच गई और तूने झोली पसार कर अगर कथा में मांग लिया, तो ये पक्का है कि तेरे घर में औलाद जरूर होगी, पक्का है। मेरी चाची के कहने पर मैं गुड़ियारी गई, 1 दिन की मात्र कथा सुनी थी, बहुत भीड़ थी, और गुड़ियारी की 1 दिन की कथा सुनी। गला पकड़ रहा है बाबा। 1 दिन की कथा को सुना और 1 दिन की कथा श्रवण करी और बाबा से प्रार्थना करा, बाबा तू सबकी झोली भरता है, ऐसी कृपा कर दे कि मेरी भी झोली भर दे। और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं। मेरी चाची ने मुझे पशुपति व्रत के बारे में बताया, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, और बाबा का प्रसाद लाती, रात्रि को खाती, शाम को। और बाबा की कृपा से 10 साल बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी, हमने गुड़ियारी की कथा तो सुन ली, उस समय हमारा गर्भ नहीं ठहरा। समय निकल गया, कई लोग कहने लगे तेरा संतान होगी ही नहीं। हमने भी बाबा का पीछा नहीं छोड़ा, बाबा के मंदिर जाती रही, जल चढ़ाती रही, और 26/5/2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं शिव को नमन करती हूँ। बच्चे का फोटो लगाया है, आप लोग दर्शन कर सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर ओघड़ी की प्राप्ति, एक विश्वास, एक भरोसा,
एक दृढ़ता जब हमारे भीतर एकत्रित होता है, जब एक भरोसा हमारे भीतर आता है, एक दृढ़ता हमारे भीतर आती है, एक विश्वास हमारे भीतर आता है, तो परमात्मा मिलता जरूर, थोड़ा समय लग सकता है। शिव महापुराण की कथा कह रही है थोड़ा समय लग सकता है, पर मिलेगा जरूर, आएगा जरूर, हमारा दुख काटेगा जरूर। कर्जा मत लो, किसी से उधार नहीं लेना। शिव महापुराण की कथा कहती है उधार लेकर हमें भगवान शंकर का भजन नहीं करना, उधार लेकर हमें आरती में पैसा नहीं चढ़ाना, उधार लेकर हमें भगवान शंकर के मंदिर में दान नहीं करना। शिव जी से प्रार्थना करना, भगवान शंकर से कहना कि तू ऐसी कृपा कर दे, तू ऐसी दया कर दे, तू ऐसी करुणा कर दे, तू ऐसी कृपा कर दे कि मेरी झोली तो खुशियों से भर दे, तो मैं भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाऊं, ऐसी कृपा तू कर। और तेरी दया बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। शिव महापुराण की कथा कहती है खुश रहने के लिए मौन जरूरी है, खुश रहने के लिए लोन जरूरी नहीं है। लोन लोगे तो खुशी नहीं आने वाली, बल्कि टेंशन ही टेंशन जिंदगी में आएगा। इसलिए प्रयास करना, दूसरे को देखकर अपना जीवन मत जियो कि उसके घर में गाड़ी है तो हमारे घर में आना चाहिए, उसके घर बंगला है तो हमारे घर में आना चाहिए, उसके घर में ये चीज है तो हमारे घर में आना चाहिए, उसके घर में ये भरा पड़ा है तो हमारे घर में आना चाहिए। प्रयास करो जैसा मेरे देवादिदेव महादेव ने जो जीवन दिया है, प्रयास करो जैसा मेरे शंकर भगवान ने अपनी जिंदगी को बनाया है, उससे सुंदर कोई जीवन नहीं हो सकता, उससे सुंदर कोई आनंद नहीं हो सकता। जाई विधि राखे राम ताई विधि, जैसा मेरा भोलेनाथ जी रखे, जिस भाव से मेरा शंकर रखे उस भाव से रखे, जैसे शिव रखे। और तेरे भाई एक बुजुर्ग बैठा हुआ है जिसकी उम्र 90 से 94 वर्ष है। आज आपका और हमारा काशी में भ्रमण करना इस बुजुर्ग के लिए हुआ, इस बुजुर्ग के लिए आज आप ध्यान देंगे। माता पार्वती और पिता महेश, भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर, करुणा करने वाले शिव, भोगदानी शंकर। लोग कहते हैं कि केवल प्रदोष के दिन भगवान शिव भ्रमण के लिए जाते हैं। लोग कहते हैं कि सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर भ्रमण पर जाते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान शिव शिवरात्रि के दिन भ्रमण पर जाते हैं।
शिव महापुराण की कथा कहती है, जल चढ़ाने वाले शिव भक्त के लिए, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाले शिव भक्त के लिए देवाधिदेव महादेव प्रतिदिन भ्रमण करने के लिए आते हैं। प्रतिदिन मंदिर छोड़कर उसके द्वार तक पहुंचते हैं। बोल बम का नारा है, प्रतिदिन मेरे देवाधिदेव महादेव अपने भक्त के उद्धार के लिए रोज पहुंचते हैं। प्रतिदिन, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मेरा महादेव आपके दरवाजे पर नहीं आता। बस अंतर इतना है कि उसको पहचानने के लिए नेत्र चाहिए। एक कथा आती है शिव महापुराण में, एक बड़ा सुंदर चरित्र वर्णन आता है। एक विरथ नाम के बड़े प्रसिद्ध राजा हुए। उनका राज्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से अच्छा चलता था। विरथ नाम के राजा के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सूरत। सूरत क्या नाम था? जम के बोलो जरा, जम के। सूरत। विरथ नाम के राजा का एक पुत्र होता है जिसका नाम है सूरत। अब सूरत जो था अपनी प्रजा का सही संचालन कर रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ श्रेष्ठ कार्य कर रहा था, सब अच्छे से चल रहा है, सब अच्छे से धारण कर रखा है। पर सूरत भगवान देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती से प्रेम नहीं रखता था, स्नेह नहीं रखता था। कभी ना कभी उस सूरत के मुख से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में शिव और पार्वती की निंदा हो जाती थी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, बन सके तो भगवान शंकर की कथा का रसपान करिए, बन सके शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर जिंदगी में एक बात पल्लू में गांठ बांध कर रख लो कि अगर कहीं शंकर की निंदा हो रही हो तो या तो वहां जवाब दे दो। अगर तुम्हें बन सकता है कि कोई शिव की निंदा कर रहा हो, शिव पुराण की निंदा कर रहा हो, शंकर की निंदा कर रहा हो, शिव भक्त की निंदा कर रहा हो, बन सके तो उसको जवाब दो। जवाब नहीं दे सकते तो शिव महापुराण की कथा कहती है, उस निंदा वाली जगह से उठकर चले जाओ, तो उससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं। अपने कानों से ना तो हमें शंकर की निंदा सुनना है और ना अपनी जिह्वा से कभी शिव की निंदा कभी नहीं करना। विरथ नाम के राजा का एक पुत्र है जिसका नाम है सूरत। सब कुछ अच्छा कर रहा है, पर जब भी चार लोगों में बैठता है, जब भी कुछ लोगों में जाकर विराजमान होता है, और बैठते से ही वो भगवान शंकर और पार्वती की निंदा करना प्रारंभ कर देता है। कुछ ना कुछ उसके मुख से भगवान शिव के लिए, माता पार्वती जी के लिए अपशब्द निकलना प्रारंभ हो जाता है, कुछ ना कुछ। शिव जी का तो कभी कभी सम्मान कर भी देता है, पर माता पार्वती जी का सम्मान नहीं कर पाता वो, माता पार्वती जी का आदर नहीं कर पाता वो, माता पार्वती जी का सत्कार नहीं कर पाता वो।
एक बार 9 राज्य के राजाओं ने एक साथ मिलकर, विरत तो चले गए थे, वैकुंठ उनका बेटा जो सूरत था जिसका राज्य था, 9 राज्य के राजाओं ने एक साथ मिलकर सूरत राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। कितने राज्य के राजाओं ने? 9 राज्य। अब 9 राज्य के राजाओं ने जब सूरत पर आक्रमण किया, 9 राज्य के राजाओं ने जब सूरत के राज्य पर आक्रमण किया, सूरत लड़ा, युद्ध किया, हार गया, दूसरी जगह चले गया, वहां उसने अपने मंत्रियों के साथ में, अपने सैनिकों के साथ में दूसरा राज्य स्थापित कर लिया। अब दूसरा राज्य स्थापित कर रहने लगा। पहले राज्य को 9 राज्य के राजाओं ने इसलिए आक्रमण कर कर जीत लिया क्योंकि ये शिव और पार्वती की निंदा में लगा रहता था। अब दूसरा राज्य का निर्माण करा, दूसरे राज्य का निर्माण करता है और दूसरा राज्य निर्माण कर कर वहां पर भी यही काम कर रहा है, वहां पर भी निंदा कर रहा है। शंकर पार्वती की निंदा करने वाला, शिव पार्वती की निंदा में डूबने वाला, शंकर पार्वती की निंदा को श्रवण करने वाला, एक जगह नहीं, एक जन्म में नहीं, चाहे जितने जन्म ले ले उसको दुख भोगना ही पड़ता। वो सुख नहीं भोग सकता, उसको दुख भोगना ही पड़ेगा। विरत राजा का बेटा सूरत ने एक राज्य पूरा चले गया, एक राज्य पूरा समाप्त हो गया। एक राज्य पूरा के पूरा जब चले गया, एक राज्य जब पूरा के पूरा समाप्त हो गया, तब दूसरे राज्य का निर्माण करा। दूसरे राज्य का निर्माण कर कर रह रहा था, इतने में फिर 9 राज्यों के राजाओं ने फिर आक्रमण कर दिया और सूरत को फिर आक्रमण कर कर पूरा के पूरा फिर बर्बाद कर दिया। फिर वापिस की वापिस उसको बर्बाद कर दिया। अब की बार उसने सोचा करूं तो करूं, अब क्या करूं। सूरत पूरा राज्य जब चले गया, आंखों में जल भरकर सोच रहा, विचार कर रहा, मनन चिंतन कर रहा। मैंने अपने राज्य वालों को कभी दुख नहीं दिया, मैंने अपने राज्य वालों को कभी कष्ट नहीं दिया, मैंने अपने राज्य वालों का भरण पोषण करा, पर ऐसा क्या है कि मेरे राज्य को 9 राजाओं के आक्रमण से समाप्त कर देते। मेरा एक राज्य चले गया, दूसरा राज्य का निर्माण करा, दूसरा राज्य चले गया। अब मैं करूं क्या? मैं किससे पूछूं? मैं किसके दरवाजे पर जाऊं? मैं किससे कहूं कि मेरा राज्य पूरा की पूरा चले गया? सूरत राजा घोड़े पर सवार हुआ और जंगल की ओर निकल गया, जंगल की ओर चल गया। अब जंगल में गया तो एक बड़ा सुंदर सा आश्रम दिखाई दिया उसको। बहुत सुंदर सा आश्रम है, बहुत सुंदर जगह है, जलाशय है, बहुत सारे ऋषि मुनि संत साधक उपासक वहाँ पर तप साधना में लगे हुए हैं। दरवाजे पर बैठे हुए एक मुनि से उन्होंने पूछा, ये किसका आश्रम है? ये आश्रम है किसका? मुनि बोले, ये मुनि मेधा का आश्रम है। मेधा मुनि का आश्रम? हाँ। क्या मुझे गुरुजी का दर्शन हो जाएगा? क्या मुझे गुरुजी के दर्शन हो सकते हैं? क्या मैं गुरुजी के चरणों को प्रणाम कर सकता हूँ? क्या मैं गुरुजी को नमन कर सकता हूँ? मुनि मेधा से मैं क्या मिल सकता हूँ? सूरत बार बार विनती करते रहे, पर मुनियों ने मुनि मेधा से राजा सूरत को नहीं मिलवाया। 3 दिन तक राजा सूरत वहां रहे। 3 दिन रहते 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 एक दिन क्या हुआ, एक कोई वैश्य, एक कोई बनिया उस मुनि मेधा के आश्रम में आ गया।
एक बनिया, एक वैश्य मुनि मेधा के आश्रम में आया और मुनि मेधा के आश्रम में एक बनिया एक वैश्य जैसी आया। राजा सूरत ने पूछा, तुम कौन हो? वो वैश्य कहता है, वो बनिया कहता है कि मैं वैश्य हूं, मैं बनिया हूं, व्यापारी हूं। यहां कैसे आना हुआ? यहां क्यों आए हो? मैं मुनि मेधा के पास में केवल एक प्रश्न करने के लिए आया हूं। बनिया बोलता है, वैश्य कहता है, मुझे केवल एक प्रश्न मुनि मेधा से करना है। क्या प्रश्न करना है? मुझे मुनि मेधा से ये पूछना है कि मैंने जिंदगी भर कमाया, जिंदगी भर जोड़ा, मेरे बच्चों के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, कबीले के लिए, रिश्तेदारों के लिए, नातेदारों के लिए, सबके लिए मैंने कमाया। आखिरी में जब मेरे पास में धन बढ़ता चले गया, संपदा बढ़ती चली गई, सत्ता और वैभव बढ़ते चले गया, तो मेरे परिवार वालों ने मुझे धक्का देकर निकाल दिया और पूरे धन पर स्वयं कब्जा कर कर बैठ गए। मैं मुनि मेधा से पूछने आया हूं कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया, मैंने ऐसा कौन सा कृत्य कर दिया, मैंने ऐसा करा क्या जो मेरा पूरा की पूरा धन, वैभव, सत्ता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा कुटुंब, मेरी बहुएं, मेरे बेटे पोते, सबने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। और मैं मुनि मेधा से ये प्रश्न करने के लिए आया हूं कि मैंने कर्म कौन सा ऐसा करा। और फिर निवेदन है, हरि मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तुम अच्छा कर्म कर रहे हो, उसका फल तुम्हें मिलेगा जरूर। एक पत्र है, देखिए उसमें लिखा, उसमें मेरा नाम अंबिका सिंह, मैं धमतरी जिला परसा गुंडा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? श्री शिवाय नमस्ते। बच्ची आई है साथ में, लिया उसको लिया। मेरा नाम अंबिका सिन्हा, मैं धमतरी जिला परसा गुंडा की निवासी हूँ। मेरी पोती मोक्षिका सिन्हा जो 4 साल की है, जो बोल भी नहीं पाती थी, सुन भी नहीं पाती थी और चलने का भी क्रम नहीं था। आपकी कथा 3 साल से डॉक्टरों का उसका इलाज चल रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा था। जब 3 साल से डॉक्टर का इलाज चल रहा है जिसमें वो ना बोल पाती हैं ना सुन पाती हैं, उसको
उसको बीच बीच में मिर्गी के दौरे भी आए। अब हम करें तो करें क्या? डॉक्टर ने तो कह दिया था कि ये बोलेगी नहीं, सुनेगी नहीं, पर एक आस बाबा पर लगा कर बैठे थे और एक आस हमने बाबा पर लगाया और शिवजी पे चढ़े हुए जल को हमारी बच्ची को, पोती को देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को इसलिए इस बच्ची को प्रणाम कराने लाई हूं कि ये बच्ची बिल्कुल भी ना तो बोलती थी ना बिल्कुल सुनती थी, एक जैसी बस पड़ी रहती थी। आज बाबा की कृपा से इसने थोड़ा सुनना भी चालू करा और थोड़ा बोलना भी चालू करा। ना बोल पाती थी ना सुन पाती थी। मैं बाबा को केवल इसको प्रणाम करने के लिए लेकर आई। जब डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं तो ये सुन भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती, अब बाबा की कृपा से, पहले लोग कहते थे ये गूंगी है, ये बोल नहीं सकती, पर मेरे बाबा ने इसके मुख में वाणी दी और मेरे बाबा ने इसको सुनने की शक्ति प्रदान करी। ये शिव तत्व है। एक भरोसा जब पूर्ण रूप से हम शंकर भगवान पर करते हैं, एक विश्वास जब पूर्ण रूप से हम शिव जी पर करते हैं, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास जब दृढ़ होता है, प्रबल होता है, तो देवादिदेव महादेव का दर्शन जरूर होता है। दुनिया के लोग भले कहते हैं, और निवेदन आप सबसे, कहे दुनिया के लोग कहते रहें शंकर पर जल चढ़ाने से क्या होगा, बेलपत्र खिलाने से क्या होगा, पर जिसने शिवजी पर चढ़े हुए जल का आचमन किया है, जिसने शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल को पाया है, तो उसको मालूम है कि शंकर का चढ़ा हुआ जल साधारण नहीं, औषधि के तुल्य हो जाता है। औषधि के तुल्य। एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करें, एक भरोसा अपने भीतर उत्पन्न करें। जी बोल रही हैं, पहले हर थोड़ी थोड़ी देर में झटके आ जाते थे, अब थोड़ा बोलना भी चालू करा है और मिर्गी के झटके भी अब बंद हो गए। ये शिव की कृपा। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ जब हम शिव को रिझाते हैं, थोड़ा समय लग सकता है। इस माँ ने लिखा कि हमने इस पत्र में वो लिख रही है, 3 साल लगातार, 3 वर्ष तक लगातार डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने एक ही बात कही, अब इसका मिर्गी का जो दौरा आ रहा है वो भी बंद नहीं होगा, सुनना भी नहीं आएगा और बोलना भी नहीं। पर बाबा ने उसको वाणी भी दी, श्रवण शक्ति भी दी और मिर्गी का दौरा भी उसका समाप्त हुआ। ये शिव पर करा हुआ भरोसा, एक दृढ़ भरोसे के साथ में, एक विश्वास के साथ में जब हम भगवान देवादिदेव महादेव के पास जाते हैं, हमारा महादेव
हमारी बात को स्वीकार कर। तुमसे कोई कहे कि शंकर सुनते हैं, तुम बिल्कुल छाती ठोक कर कह देना, अगर दिल से कहोगे तो भगवान जरूर सुनता है, जरूर। बस उसको दिल से पुकारने वाला, उसको दिल से बुलाने वाला, उसको दिल से विश्वास के साथ पुकारने वाला चाहिए, वो मिल जाता। राजा सूरत ने वैश्य से पूछा, तुम? वैश्य कहता है, मेरे घर में मैंने बहुत कमाया, बहुत जोड़ा, बहुत धन, बहुत संपदा, बहुत सत्ता, बहुत वैभव, सब कुछ आया, मेरे घर में कोई कमी नहीं, पर मेरी पत्नी, मेरे परिवार, मेरे बच्चों ने आज मुझे धक्का देकर निकाल दिया। केवल मुनि मेधा से मुझे यही पूछना है कि मैंने कर्म कौन सा ऐसा कर दिया जिसके कारण मेरे परिवार के लोगों ने मुझे धक्का मारकर निकाल दिया। राजा सूरत ने वैश्य से कहा, मैं भी बस एक प्रश्न के लिए मुनि मेधा के पास आया हूं कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि 9 राज्य के राजाओं ने मेरे ऊपर आक्रमण कर कर मेरे राज्य को छुड़ा लिया, दूसरा राज्य स्थापित करा, दूसरा राज्य छुड़ा लिया। आखिर मैंने कर्म ऐसा कौन सा कर दिया जो मेरे राज्य चले गए, मेरा धन चले गया, मेरा वैभव चले गया, मेरी सत्ता चली गई, मैंने कर्म कौन सा ऐसा कर दिया। 3 दिन तक मुनि मेधा नहीं मिले, 3 दिन। और जब 3 दिन तक मुनि मेधा, 3 दिन तक मुनि मेधा जब नहीं मिलते हैं, 3 दिन मुनि मेधा नहीं मिले, चौथा दिन आ गया, मुनि मेधा जी के पास में किसी मुनि ने जाकर प्रार्थना कर दी, निवेदन कर दिया, गुरुदेव बाहर 2 भक्त आए हैं और दोनों दुखी, 2 भक्त आए और दोनों दुखी, दोनों के नेत्रों में जल है गुरुदेव। अब संत संत होता है, गुरु गुरु होता है, साधु साधु होता है, तपस्वी तपस्वी होता है, साधक साधक होता है, उपासक उपासक होता है। दुनिया में सबसे कोमल दिल, दुनिया में सबसे नम्र दिल, दुनिया में सबसे स्नेहिल दिल अगर माना गया है तो किसी संत साधु गुरुजन ब्राह्मण जन तपस्वी जन साधक और उपासक का माना गया। गुरु एक ऐसा होता है, गुस्सा कर भी देता है, क्रोध कर भी देता है। संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक अगर क्रोध कर भी देते हैं तो संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक का जो हृदय होता है इतना भगवान की भक्ति में डूबा डूबा इतना नर्म हो जाता है कि अगर गुस्सा कर भी देता है तो दूसरे क्षण में माफ कर भी देता है। वो संत, वो साधु, वो गुरुजन, वो तपस्वी, वो साधक, वो उपासक। वो तपस्वी, वो साधक, वो उपासक। मुनि मेधा ने बुलाया, मुनि मेधा ने कहा कि जो दरवाजे पर खड़े हैं ना उनको बुलाइए, बुलाओ जरा उनको। राजा सूरत और वैश्य दोनों हाथ जोड़कर मुनि मेधा के पास खड़े हो गए, दंडवत किया, प्रणाम किया। मुनि मेधा ने पूछा कैसे आना हुआ? बस एक प्रश्न है मेरा भी और एक प्रश्न है इस वैश्य का। मेरा प्रश्न केवल इतना है कि 9 राजाओं ने मिलकर मेरे सत्ता को जीत लिया, मैंने दूसरी जगह राज्य बनाया, उसको भी दूसरी बार जीत लिया। वैश्य का कहना है कि मैंने जिंदगी भर जोड़ा, आखिरी में मेरे परिवार वालों ने मुझे धक्का देकर निकाल दिया।